अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफे का बिल आज सेनेट में पेश किया गया, जो सेनेट ने अक्सरियती राय से मुस्तरद कर दिया है। बिल की हिमायत में 16 वोट कास्ट हुए और बिल की मुखालफत में 29 वोट पड़े हैं। क्या कुछ हुआ बिल के हवाले से और किस जमात ने हिमायत की, किस जमात ने मुखालफत की? एएनपी ने आज अपनी जो इकलौती सेनेटर है सितारा अयाज, उनसे लातल्लुकी का भी ऐलान किया है, क्योंकि आज उन्होंने बिल की हिमायत में भी वोट डाला। तो एएनपी को कोट करके मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि एएनपी की सेनेटर सितारा अयाज ने भी हिमायत की है। तो उस पर एएनपी ने वजाहती बयान जारी किया और कि सितारा अयाज के साथ हमारा तल्लुक नहीं है, एएनपी का तल्लुक नहीं है। तो किस किस जमात ने हिमायत की, किस किस सेनेटर ने मुखालफत की और क्या कहा गया, इस पर आज बात करूंगा तफसील के साथ। लेकिन तफसील में जाने से पहले दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपको मिल सकें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, ये बिल मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ अरकान की तरफ से तैयार किया गया था, जिसमें पीटीआई के चीफ वहद जो हैं सज्जाद तूरी, वो भी शामिल हैं और उनके साथ नून लीग के दिलावर खान हैं और मुख्तलिफ जमातों के आज़ाद अरकान भी हैं। इसमें डॉक्टर अशोक हैं, ये नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक है। सरदार याकूब नासिर हैं, ये भी नून लीग के हैं। तो इन्होंने जब बिल पेश किया, बिल पेश करने से पहले बिल पेश करने की इजाज़त मांगी जाती है और चेयरमैन सेनेट या स्पीकर जो होते हैं वो फिर हाउस से इजाज़त मांगते हैं कि ये बिल पेश करना चाहते हैं, इनको इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं। तो पहले इजाज़त जब मांगी गई तो इजाज़त सेनेट ने नहीं दी इस बिल की और बिल पर बड़ी डिबेट हुई, बड़ी तकारीर हुई। मुख्तलिफ अरकान ने धुआंधार तकारीर की हैं और मुखालफत में भी, हिमायत में भी। लेकिन ऐवान ने इजाज़त नहीं दी बिल पेश करने की और 29 लोगों ने मुखालफत की बिल पेश करने की और जो 16 लोग हैं वो बिल पेश करने के हक में उन्होंने वोट डाला। तो अक्सरियती राय से, यानी बिल की हिमायत में 16 और मुखालफत में 29 वोट पड़े, तो बिल मुस्तरद हो गया, यानी बिल पेश ही नहीं हो सका। अब बिल जब पेश नहीं हो सका तो ये न कमेटी को जा सका, न मंजूर हो सका, ये कौमी असम्बली को भी नहीं जाएगा। तो ये बस मामला फ़िलहाल टल गया। बिल की हिमायत इन लोगों ने की और इनका ये कहना था, जब बिल मुस्तरद हो गया तो इनका ये कहना था, डॉक्टर अशोक का कहना था कि हमने बिल तैयार किया था, बहुत सारे जो सेनेटर्स अभी के मुखालफत कर रहे हैं वो लॉबीज़ में आपस में ये कहते सुने गए कि बिल तो ठीक है, बात तो सही है कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, महंगाई बढ़ गई है, तो ये आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ऐवान में वो मुखालफत कर रहे हैं। हमें हैरत है। दिलावर खान ने चेयरमैन सेनेट को कहा कि आपने एक एक सेनेटर से के दिल पर हाथ रख कर अगर पूछे उनसे, तो हर सेनेटर की ये दिल की सदा है और तमन्ना है, ख्वाहिश है कि ये बिल मंजूर होना चाहिए, तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों सेनेटर्स मुखालफत कर रहे हैं। तो आप खुफिया राय शुमारी अगर कराएं तो 104 सेनेटर्स के ऐवान में से 104 के 4 जो है वो सारे के सारे वोट जो है बिल की हिमायत में पड़ेंगे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने बिल मुस्तरद कर दिया ऐवान ने। और उनका ये भी कहना था कि आप चेयरमैन सेनेट को उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब, आप एक रूलिंग दे दें कि हमारी तनख्वाहें जो हैं वो भी चौकीदार के बराबर कर दी जाएं। तो इस पर दीगर जमातों ने भी अपना एतराज़ किया। नून लीग के राजा ज़फ़रुल हक जो है उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी पार्टी जो है इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रही। अगर कोई इंडिविजुअल हमारी पार्टी से जिनका तल्लुक़ है वो अगर कर रहे हैं तो वो उनका ज़ाती एक राय है। ज़ाती निजी बिल भी होते हैं, प्राइवेट मेंबर के तौर पर बिल पेश कर सकता है कोई भी मेंबर पार्टी से हटकर। तो ये हमारे जो अरकान हैं उन्होंने ज़ाती हैसियत में ये बिल पेश किया है। हम इसको, पार्टी इस बिल को ऑन नहीं कर रही, डिसऑन कर रही है, तो इसकी हिमायत हम नहीं करेंगे, ये राजा ज़फ़रुल हक ने कहा।
रहमान मलिक ने भी बिल की मुखालफत की और उनका ये कहना था कि जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं, वज़रा हैं, इनकी तनख्वाहें भी मज़दूर के बराबर होनी चाहिए। ये जो 8-8 लाख तनख्वाहें मांगी जा रही हैं, यानी इस बिल में ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म के स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, इनकी तनख्वाहें इस वक्त 2.5-2.5 लाख हैं। तो बिल में ये कहा गया है कि ये तनख्वाहें 2.5 लाख से बढ़ाकर 8,70,000 कर दी जाए। ये बिल में डिमांड की गई है। और डिप्टी चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है, इनकी तनख्वाहें 1,85,000 हैं इस वक्त। इस बिल में यह कहा गया है कि इनकी तनख्वाहें 1,85,000 से बढ़ाकर 8,29,000 कर दी जाए। इसी तरह जो अरकान पार्लियामेंट हैं, यानी सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान, इनकी तनख्वाहें माहाना जो है वो 1.5 लाख रुपए है। और बिल में ये कहा गया है कि 1.5 लाख से बढ़ाकर इनकी तनख्वाहें 3 लाख कर दी जाएं, यानी इनकी तनख्वाहें डबल कर दी जाएं। और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, इनकी तनख्वाहें, हैरत है कि यानी 1,85,000 से 8,29,000 और 2.5 लाख से फिर 8,70,000 कर दी जाए। तो ये बहुत बड़ा, तकरीबन 400% के करीब ये मजमूई तौर पर इजाफा था। ये डिमांड की गई थी, लेकिन बिल मुस्तरद हो गया। और मुशाहिदुल्लाह खान ने भी कहा, बात की, उस्मान काकड़ जो हैं उन्होंने भी बात की, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने बात की। मुख्तलिफ जमातों के अरकान की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी। उस्मान काकड़ का ये भी कहना था कि अगर मेंबरान से अकेले में पूछा जाए तो वो ज़ाहिर है सारे यही चाहेंगे कि बिल मंजूर होना चाहिए, तनख्वाहें हमारी बढ़नी चाहिए। पैसा किसको नहीं चाहिए, लेकिन हमें अवाम का दुख दर्द भी देखना होगा। ये बिल पहले आना चाहिए था मेरे ख्याल में, उनका ये कहना था, क्योंकि इस वक्त कम अज़ कम ये बिल पेश करते हुए इन सेनेटर्स को अवाम तो याद आई है कि भाई अवाम, यानी अब अवाम की बातें हो रही हैं। बहुत सारे सेनेटर्स अवाम का जिक्र कर रहे हैं। तो भाई अगर सेनेटर्स की 1.5 लाख में उनका निज़ाम नहीं चल रहा, घर का अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो 15,000 17,000 के मज़दूर के, आम आदमी के का जो घर का सिलसिला है वो कैसे चल रहा होगा, निज़ाम कैसे चल सकता होगा। तो ये कम अज़ कम ये तो हुआ कि इनको गरीब आदमी याद आ गया है। तो ये बिल इसलिए पहले पेश होना चाहिए था। उनका ये भी इन्होंने, उस्मान काकड़ ने कहा कि जो सेनेटर्स अरबपति हैं, हमें हैरत है कि वो 1.5 लाख की तनख्वाह भी नहीं छोड़ते, उस पर उसमें भी इजाफा, इंक्रीमेंट इजाफा मांग रहे होते हैं। तो ये ज़ाहिर इंसान है, लालच तो होती है इंसान को। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी हिमायत की इस बिल की। और उनका ये कहना था कि ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि माजी की हुकूमतों का भी मसला रहा है। तनख्वाहों का तयन पहले से होना चाहिए था। यूके में जो पुलिस एहलकार होते हैं उनकी भी हमारे पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से वो 2.5 लाख रुपए, यानी पाकिस्तानी जो है, वो उनकी तनख्वाह होती है। तो हमारे पुलिस एहलकार की 20-30 हज़ार तनख्वाह होती है। तो तनख्वाहें बढ़ेंगी तो करप्शन नहीं होगी। ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि अगर तनख्वाह ज़्यादा होगी तो पुलिस एहलकार शाम को जो रास्ता पकड़ के खड़े होते हैं, लोगों से पैसे ले रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, तो ये कम अज़ कम करप्शन बंद होगी। तो अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें भी ज़्यादा होंगी, वज़रा की और अरकान पार्लियामेंट की, तो वो करप्शन नहीं करेंगे। करप्शन कोई खुशी से नहीं करता, मजबूरी में करता है। और फिर रहमान मलिक, राजा ज़फ़र लक, मुशाहिदुल्लाह खान, उन्होंने भी बातें की और उन्होंने भी इस बिल की मुखालफत की है। उन्होंने पार्टी के एक सेनेटर के तौर पर बिल की हिमायत नहीं की बल्कि मुखालफत की है। सितारा अयाज जो है एएनपी की सेनेटर, उन्होंने बिल की हिमायत में वोट डाला। लेकिन जब ये खबरें रिपोर्ट हुई कि एएनपी की सेनेटर सितारा अयाज ने भी इस बिल की हिमायत की है, हिमायत में वोट कास्ट किया है, तो जो एएनपी के तर्जुमान है जाहिद खान, उन्होंने वजाहत की और उन्होंने मुझे भी कॉल की कि सितारा अयाज के साथ एएनपी का कोई तल्लुक नहीं है और एएनपी ने सितारा अयाज को पार्टी से निकाल दिया हुआ है पहले ही।
इस बिल की हिमायत की वजह से नहीं, बल्कि हमने पार्टी पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी करने पर सितारा अयाज को पहले ही पार्टी से निकाली दे दी है और पार्टी से लातल्लुक कर दिया हुआ है। अब सितारा अयाज हमारी पार्टी की सेनेटर नहीं है। तो फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है वो सितारा अयाज पर इसलिए फ़िलहाल नहीं लागू हो सकता क्योंकि अभी उन्होंने दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। अगर पीटीआई या किसी और पार्टी को ज्वाइन करेगी सितारा अयाज तो फिर एएनपी इस चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त दे सकती है कि इन्होंने इस खातून ने पार्टी बदला दी है, तब्दील कर दी है और इसको नाअहल करार दिया जाए। तो वो डी सीट हो सकती है वो तब जब दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन करे। अगर पार्टी से इख्तलाफ रख कर पार्टी से अलग हो जाती है, कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन करती या पार्टी निकाल देती है लेकिन वो पार्टी दूसरी कोई ज्वाइन नहीं कर रही जब तक, तब तक उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। तो सितारा अयाज को बहरहाल पार्टी ने निकाली दे दी है और उन्होंने अपने ज़ाती हैसियत में, जाहिद खान का कहना था कि ये अपना वोट दिया है इस बिल की हिमायत में। हमारा एएनपी का इस न वोट से ताल्लुक़ है, न बिल से ताल्लुक़ है, न सितारा अयाज के साथ हमारा कोई ताल्लुक़ है। तो आज बहरहाल जो बिल लेकर आए थे सेनेटर्स, तनख्वाहों में इजाफे का बिल, उनकी सुबकी हुई है, उनको शर्मिंदगी का सामना हुआ है और शर्मिंदगी देखनी पड़ी है सेनेट में। और वो बड़ा शोर शराबा बाद में करते रहे कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है और इस पर खुफिया राय शुमारी होनी चाहिए। अब जाहिर है जिस तरह बिल मंजूर होते हैं, बिल तो उसी तरह ही मंजूर होना है, खुफिया राय शुमारी बिल के लिए नहीं होती, आम बिल के लिए। तो किसी से एक सेनेटर के 4 सेनेटर्स के मुतालबे पर जिनका बिल है खुफिया राय शुमारी तो चेयरमैन सेनेट नहीं करा सकते। लेकिन बहरहाल जो तरीक़ेकार, आइनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक बिल सेनेट में आया, लेकिन सेनेट ने इसको मुस्तरद कर दिया है और यही वजूहात बताई गई हैं कि मुल्की हालात ये तकाजा नहीं कर रहे कि अवाम परेशान हो, महंगाई आसमान को छू रही हो, लोगों को खाने के लिए कुछ न हो और 2 वक्त की इज़्ज़त की रोटी न खा सकते हों लोग, आम आदमी परेशान हों। तो इन ऐसे हालात में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफ़ा आवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ होगा। इसलिए ये बिल अक्सरियत राय से फ़िलहाल मुस्तरद हो गया है। अब सेनेट में दोबारा आ सकता है लेकिन जब तक सेनेट से मंजूर नहीं होगा तब तक ये बिल आगे कौमी असम्बली की तरफ नहीं जाएगा। तो ये बिल बहरहाल आज मुस्तरद कर दिया है सेनेट ने। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।